Morning students. Hello everyone, how are you? As you know already that we have started the coordinate geometry, the new topic from geometry, and we have completed the first practice set, that is 5.1. So today we are going to start the new practice set from the same chapter, that is practice set 5.2. So as we have already knows the distance formula, the collinear points, how to find the distance between 2 points, how to check whether the points are collinear or not, and in the last question we have already completed the value of x using the distance formula. So now today we will learn the new formula, that is called section formula. From practice set 5.2 we have to know the what is meant by section formula. Section is nothing but, okay, any segment is there. Suppose this is the segment, okay, and if the point is divided here in the cap, okay, it is in the blue part. So this is the one length, this is another length, okay. तो जो भी point, any point, if it divides anywhere on the line, so it divides in the form of ratio, like this ratio is different and this ratio is different. Suppose total segment is 6 centimeter, or suppose the point is dividing here, okay, here, then the value of this part is 2 and the value of this part is 4. The 4 plus 2 is 6. जो रेशियो रहता है दैट विल बी डिफरेंट, नॉट ए मिड पॉइंट. मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूले में डिफरेंट है. मिड पॉइंट एग्जैक्ट मिड पे रहता है. जो भी सेगमेंट है उसके मिड पे अगर पॉइंट होगा तो उसको मिड पॉइंट बोलेंगे. मिड को छोड़कर, मिड पॉइंट छोड़ के कहीं भी और पॉइंट होगा विदाउट इक्वल डिस्टेंस, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड टू बी अ सेट टू बी अ सेक्शन पॉइंट एंड दैट लाइन इज कॉल्ड सेक्शन मेथड. ठीक है, तो अभी हम लोग इधर देखें सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला जो है इसमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन रहेंगे, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट. तो सपोज इधर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, तुम देख सकते ए बी इज अ सेगमेंट. ए के कोऑर्डिनेट सपोज किया x1 y1, बी कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड m इज एनीवेयर ऑन द पॉइंट ए बी. तो इधर p सपोज किया, तो सपोज इधर p सपोज करो, दिस इज द p पॉइंट इज एवरीवेयर ऑन द सेगमेंट ए बी बट नॉट इन मिड. तो ये जो पॉइंट p है, तो अगर ये पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है तो हमको a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और रेशियो गिवन रहेगा. रेशियो क्या रहता है, a से लेके p तक का डिस्टेंस को बोलते हैं m और p से b तक का डिस्टेंस होता है n. तो ये m और n को बोलते हैं रेशियो. क्या बोलते हैं, रेशियो, m/n. तो जब रेशियो गिवन रहेगा और कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तो हम लोग को p कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो p के कोऑर्डिनेट को हम लोग सपोज करते हैं x, y. तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला को बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला. सो हियर आई हैव रिटन द फॉर्मूला. If capital A x1 y1 b x2 y2 be the 2 points, be the points joining by the line AB, okay, and point P x y divides the line segment AB in the ratio m/n. तो जो point P है वो डिवाइड कर रहा है रेशियो को, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n. तो m क्या रहेगा, लार्जेस्ट भी हो सकता, स्मॉलेस्ट भी हो सकता, कोई भी कोऑर्डिनेट है. मैंने बोला ना, कोई भी एक लाइन रख दो, पॉइंट एम पी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर किधर भी हो सकता, बट एक्सेप्ट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को छोड़कर, कि मिड पॉइंट पे आ गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में किधर भी हो सकता है, राइट साइड में किधर भी हो सकता. तो वो पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस होता है m और वही पॉइंट से एन बी तक का डिस्टेंस होता है n. सो सपोज आई एम टेकिंग पॉइंट p हियर, देन ए पी विल बी m रेशियो, बी पी विल बी द रेशियो ऑफ n. ठीक है, देन द फॉर्मूला विल बिकम x. ये x और y क्या है, p के कोऑर्डिनेट है. इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट को x, y से डिफाइन किया है. तो x का फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. mx2 मतलब m इंटू x2 प्लस nx1 मतलब n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. सो mx2 मतलब ये m के कोऑर्डिनेट को b के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, सो m इंटू x2, देन प्लस ये n के कोऑर्डिनेट को x1 से मल्टीप्लाई n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. तो मैं n ऊपर लिखता तुमको समझने के लिए. यहाँ से यहाँ तक का रेशियो है n, वो m है और ये n है. ठीक है, ये m है और ये n है, और p का कोऑर्डिनेट है सपोज x, y. ठीक है, तो हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. सो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, देन m y2, दिख रहा, y इज इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, सो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. That means if you want to find the x coordinate, then m multiply with x2, n multiply with x1 divided by m plus n.
where x1 y1 are the coordinates of A and x2 y2 are the coordinate of B. Okay, so then the formula will become like this: mx2 plus nx1 upon m plus n, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n. अभी यूजिंग दिस फॉर्मूला, अभी तो फॉर्मूला तुमको याद रखना है, रिमेंबर रखना है. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P. अब हम एग्जाम्पल पे आएंगे. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला. नाउ विल कम टू द एग्जाम्पल. नाउ हियर सपोज दिस इज द क्वेश्चन इज गिवन. पॉइंट A is given, point B is given, and the ratio is given. Point A is given -1, 7. Point B is given 4, -3, and ratio of m is to n is given 2:3. Now we have to find the coordinate of P. तो मतलब हमको एंड पॉइंट्स गिवन है, रेशियो भी गिवन है, P कैलकुलेट करना है. तो अभी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिनोट दिस टू कोऑर्डिनेट विद x1, y1 and x2, y2. So let us suppose let A -1, 7 is equal to x1, y1 and B 4, -3 is equal to x2, y2, and the ratio is given already, m is to n is equal to 2:3, and the ratio is already given, m is to n equal to 2:3. Now we'll use the formula. So what is the formula here? For x coordinate the formula is x equals to mx2 plus n into x1 upon m plus n. Then this value of m is 2, we will write 2 here, then into bracket x2. What is the value of x2? Is 4. We have to put bracket. Why we have to put bracket? Because it is mx2. mx2 means m into x2, it is in multiplication. Then plus value of n is 3 and x1 is -1 upon m plus n 2 plus 3. So 4 2s are 8, minus plus minus, 3 1s are 3 upon 2 plus 3 is 5. Okay, 2 4s are 8, minus plus is minus, 3 1s are 3, that is 8 minus 3 and 2 plus 3 is 5. तो डिनोमीटर में 5 as it is है. After that 8 minus 3 is 5 upon 5, then 5 upon 5 you will divide it, you will get 1. Therefore the value of x is 1. Value of x is 1. अभी similarly y कैलकुलेट करना है. Similarly we have to calculate y. So we'll write the formula for y. Y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. अभी same है. First we'll write the value of m. What is the value of m is here 2 into y2. What is the value of y2 is -3. तो bracket क्यों लिए? Because it is m into y2, तो m bracket -3. Then plus value of n is 3 bracket value of y1 is 7, तो bracket 7 upon m plus n, that is 2 plus 3. Okay, after that what you will do? 2 3s are -6 plus 3 7s are 21 upon upon 2 plus 3 is 5. Okay, here 2 3s are -6, 3 7s are 21. Okay, upon 5. Then minus plus is what? Minus. So here minus plus is minus. So okay, so minus plus is minus, so 21 minus 6. So 21 में से 6 minus करो. So what you will get here? If you will subtract with 21 minus 6, देखो m is 2, n is 3, y2 is -3, y1 is 7. So 2 3s are -6, 3 7s are 21. Minus plus is minus, 21 में से 6 minus करो. So what you will get here? 15. Okay, 15 you will get. 21 minus 6 is 15 upon 5. Our sign of greater number is plus, because positive number is greater number is 21. Then 5 1s are 5, 5 3s are 21. Therefore the value of y is 3. The value of y कितना मिला? 3. So x is 1, y is 3. Then we have got the coordinate of P. Very simple. I hope you understood this example. Okay, so we have got the value of P, that is 1, 3. So finally how we can write the statement? So we can write, therefore the coordinate of P is 1, 3. Okay, now we'll proceed with the second example. Now this is the second question. So here coordinate of A is given, coordinate of B is given. Okay, the coordinate of A is suppose -3, 7, and coordinate of B is 1, -4. Sorry, this is wrong. 1, -4, and the ratio is 2:1. Okay,
the coordinate of A is given -3, 7, B is 1, -4, ratio is 2:1. These two questions, this is the second question. So first of all, what we will do? First of all, we have to compare the coordinate of A with x1, y1, coordinate of B with x2, y2. This is the fixed same step for every question. ये fix रहेगा. The comparison will be same for each and every question. ठीक है? So first of all, we will write A and B. So we will write let A -3, 7 is equal to x1, y1. Then capital B 1, -4 is equal to x2, y2. ठीक है? And ratio m/n is equal to 2:1. Okay, as we have written all the given things. Okay, now we'll use the formula. Okay, therefore x equal to formula is mx2 plus nx1 upon m plus n. Okay, then value of m is 2, x2 is 1 plus value of n is 1. देखिए value of m is here 2, we have written 2 into x2 है, the value of x2 is 1, so 2 bracket 1. Understood? Then plus will be same, value of n is 1, here 1, here it is 1, value of n, so we have written here 1 into bracket x1 है, तो value of x1 is -3, we have to put bracket -3 upon m plus n, that is 2 plus 1. Then 2 ones are 2, minus plus minus, 3 ones are 3 upon 2 plus 1 is again 3. Okay, then 2 minus 3. Now we will subtract this. 2 minus 3 is 1, but sign of greater number is negative, so -1 upon 3. Therefore x equal to -1 upon 3. Then y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. Okay, after that value of m is here 2, y2 is -4 bracket -4 plus value of n is 1, y1 is 7 bracket 7 upon 2 plus 1, which is equal to, okay, now here 2 4s is -8, okay, plus is same, 7 1s are 7 upon 2 plus 1 is again 3. Okay, we have substituted the values, my2 plus ny1 है, value of m is 2, y2 is -4 plus value of n is 1, y1 is 7. Okay, then after that 2 4s are -8, 7 1s are 7, minus plus is minus, so 8 में 7 गया 1 आता, और sign of greater number minus, so -1 upon 3, the value of y is -1 upon 3. The value of x and y are similar, we have got. Therefore the coordinate of section point is x equal to -1 upon 3, y is equal to -1 upon 3. So with this we have completed the question number 1 and question number 2 from the practice set 5.2. In the next lecture we will see the centroid formula, midpoint formula. Okay, all 2-3 types of examples are left. Okay, so आज तक के लिए इतना बस. Okay, we'll proceed for the next example for the next lecture. Thank you so much.